नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। रतलाम से 2 किलो सोना खरीद कर निकले सराफा व्यवसायी व ड्राइवर की हत्या। रेल संगठन चुनाव में दूसरे दिन 27% के बाद 77% मतदान। और रेल आरक्षण यात्रा की अवधि 60 दिन, यात्रियों को मिलेगी राहत। रतलाम से 2 किलो से अधिक सोना लेकर निकले सराफा व्यापारी और उसके वाहन चालक की हत्या कर दी गई है। हत्या सोने के लालच में करना बताई जा रही है। सराफा व्यापारी अपने वाहन चालक के साथ गुरुवार रात रतलाम से सोना लेकर गाड़ी से मनावर के लिए निकले थे। उसके बाद से वे दोनों लापता थे। शुक्रवार सुबह तक उनके नहीं पहुंचने पर रतलाम के माणक चौक थाने और धार के धामनोद थाने में उनके लापता होने की सूचना दी गई थी। मनावर के रहने वाले प्रकाश चंद, पिता मांगीलाल काकरेचा और उनके वाहन चालक राजू की सोने के लालच में हत्या कर दी गई। श्री काकरेचा की मनावर में अरिहंत ज्वेलर्स के नाम से सोने चांदी के आभूषणों की दुकान है। वे हर सप्ताह सोना लेने रतलाम आते थे। रतलाम के प्रतिष्ठित स्वर्णाभूषण विक्रेता डीपी ज्वेलर्स से उनकी नजदीकी रिश्तेदारी है। गुरुवार को भी श्री काकरेचा सोना लेने रतलाम आए थे। उन्होंने सराफा व्यापारियों से करीब 2 किलो से अधिक सोना लिया और रात करीब 9 बजे अपने वाहन चालक राजू और इंदौर निवासी संबंधी शांतिलाल सकलेचा के साथ वाहन क्रमांक MP09 CE 5411 से मनावर के लिए निकल गए। देर रात तक जब वे घर नहीं पहुंचे तो श्री काकरेचा के बेटे पंकज और मुकेश ने रतलाम में अपने रिश्तेदार डीपी ज्वेलर्स से संपर्क किया। इसके बाद उनकी तलाश शुरू हुई। शुक्रवार सुबह तक श्री काकरेचा के घर नहीं पहुंचने और कोई खबर नहीं मिलने पर रतलाम में उनके रिश्तेदारों ने माणक चौक थाने जाकर लिखित में सूचना दी। व्यापारी और चालक के लापता होने की सूचना मिलने पर रतलाम और धार की पुलिस उनकी तलाश में लगी हुई थी। शुक्रवार दोपहर दोनों की ही हत्या की खबर आई। धार पुलिस के अनुसार श्री काकरेचा और उनके वाहन चालक की लाश गुजरी के पास से बरामद की गई है। कार और सोना लापता है। इस मामले में एसपी डॉक्टर जी.के. पाठक ने बताया, धार पुलिस हत्याकांड का पर्दाफाश कर चुकी है। हत्या में परिजनों का हाथ होना पाया गया है। श्री काकरेचा रतलाम से निकलने के बाद अपने घर पहुंच गए थे। उसके बाद उन्हें उनका साला ले गया था। पूरे घटनाक्रम की जांच धार पुलिस करेगी। कॉलेज स्टूडेंट शहीर शेरानी हत्याकांड को लेकर सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया द्वारा रतलाम में भाजपा एवं उसके संगठन के मंत्रियों को आतंकवादी कहना महंगा पड़ सकता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने श्री भूरिया को मानहानि नोटिस भेजकर बयान वापस लेने के लिए चेताया है। सांसद श्री भूरिया 23 अप्रैल को रतलाम आए थे। इस दौरान उन्होंने कॉलेज स्टूडेंट शहीर शेरानी के घर पर जाकर परिजनों से भेंट कर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की थी। इसी के बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा में कथित रूप से भाजपा एवं भाजपा से जुड़े समस्त संगठन मंत्रियों को आतंकवादी कहा था। यह जानकारी देते हुए एबीवीपी के प्रांत महामंत्री विजय अठवाल ने बताया कि श्री भूरिया द्वारा बगैर किसी साक्ष्य एवं तथ्यों के हमारे पदाधिकारियों को आतंकवादी कहे जाने से व्यथित होकर परिषद द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से विधिक सूचना पत्र प्रेषित कर श्री भूरिया को पुनः मीडिया में बयान देकर एवं परिषद को लिखित माफीनामा भेजकर अपने बयान को वापस लेने की हिदायत दी गई है। ऐसा न करने पर उनके विरुद्ध न्यायालय की शरण ली जाएगी। श्री अठवाल द्वारा जारी विज्ञप्ति में इस आशय की जानकारी दी गई है। वहीं परिषद की ओर से पुलिस अधीक्षक से नावेद नामक उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायती आवेदन देकर जांच की मांग की गई है, जिसमें नावेद द्वारा फेसबुक पर विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री शिव पंडित का फोटो डालकर उस पर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए समुदाय विशेष लोगों के नाम उसे टैग किया गया था। रेलवे में मान्यता प्राप्त रेल संगठन हेतु चुनाव के दूसरे दिन रतलाम में 27% मतदान के बाद अब कुल प्रतिशत 77 से अधिक हो गया है। शनिवार को अंतिम दिन शेष रहे 1500 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। 3 दिनी मतदान प्रक्रिया के दूसरे दिन रतलाम मंडल मुख्यालय पर 6 मतदान केंद्रों पर कुल 4178 मत गिरे, जबकि प्रथम दिन 7545 मत डाले गए थे। इस तरह कुल 15113 मतदाताओं में से 11723 मतदाता अपने अधिकार का उपयोग कर चुके हैं। दूसरे दिन डीआरएम ऑफिस बूथ पर 771, रेलवे स्कूल बूथ पर 651, स्टेशन बूथ पर 632, डीजल शेड बूथ पर 833, एसएसई बूथ पर 643, जबकि एसटीएससीसी ऑफिस बूथ पर 568 मत गिरे।
इतना ही नहीं, रतलाम मंडल अंतर्गत शामिल अजमेर के डिप्टी सीईओ ट्रैफिक कार्यालय बूथ पर 90%, जबकि सीनियर एएफए ऑफिस किशनगंज नई दिल्ली बूथ पर 95% मतदान हुआ है। मतगणना 2 मई को होगी। शनिवार को मंडल रेल प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए मतदान केंद्रों तक केवल मतदाताओं को ही प्रवेश की अनुमति दी थी। एडीआरएम संजय अग्रवाल तथा डीएससी संजय भालोदे ने सभी 6 केंद्रों पर भ्रमण करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। इधर दोनों ही प्रतिद्वंदी संगठनों ने प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर अपने अपने समर्थन में प्रदर्शन किया। जैसे बैंक डायरेक्टर एवं यूनियन के वरिष्ठ पदाधिकारी प्रकाश व्यास ने बताया कि चुनाव को लेकर रेलकर्मी मतदाताओं में भारी उत्साह है। यही वजह है कि दूसरे दिन तक 77% मत गिर चुके हैं। शेष बचे मतदाता भी शनिवार को अंतिम दिन अपने अधिकार का उपयोग करेंगे। नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल से कार्यालयीन व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा चुकी हैं। न केवल स्थानीय व्यवस्थाएं बल्कि शासन की योजना के तहत मिलने वाली पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम के कर्मचारियों का प्रदर्शन शुक्रवार को चौथे दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों ने निगम कार्यालय के गेट पर बैठकर नारेबाजी करते हुए मांगे पूरी करने की बात दोहराई। निगम कर्मियों का कहना है कि हमने पूर्व में ही वरिष्ठ अधिकारियों को आंदोलन के संबंध में चेता दिया था, लेकिन इसके बाद भी ध्यान नहीं दिया गया। नतीजतन आज हमें आंदोलन के लिए विवश होना पड़ा है। इधर शासन की योजना के तहत जिन वृद्धजनों को नगर निगम के माध्यम से पेंशन मिलती है, वे भी पेंशन के लिए लगातार चक्कर काट रहे हैं। ऐसे ही कुछ हितग्राहियों ने बताया कि नगर निगम में हड़ताल होने के कारण उन्हें पेंशन नहीं मिल पा रही है। महीने के आखिर में कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से हमारा भी बजट गड़बड़ा गया है। यदि निगम प्रशासन को पूर्व में ही पता था कि कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले हैं, तो पहले ही पेंशन भुगतान की अग्रिम व्यवस्था कर दी जाना चाहिए थी। शहर में शनिवार से आयोजित 2 दिनी राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के लिए पहलवानों के वजन की प्रक्रिया नेहरू स्टेडियम में रखी गई। कुश्ती के अखाड़े में हार जीत के दांव पेंच लगाकर खिताबी जीत का सपना लिए सैकड़ों पहलवान यहां पहुंचे। जिला कुश्ती एसोसिएशन द्वारा शुक्रवार को नेहरू स्टेडियम में प्रातः वजन रखा गया, जबकि दोपहर में ट्रायल ली गई थी, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पहलवानों का चयन 27 व 28 अप्रैल को रतलाम में होने वाली 2 दिवसीय कुश्ती स्पर्धा के लिए किया गया। वहीं जूनियर राज्य स्तरीय स्पर्धा के लिए वजन मिड टाउन कॉलोनी पर, जबकि प्रतियोगिता का शुभारंभ शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय पर दोपहर 3 बजे किया जाएगा। जिला कुश्ती एसोसिएशन अध्यक्ष बलवंत भाटी ने बताया कि रतलाम जिले की टीम के लिए करीब 16 से अधिक पहलवानों का चयन विभिन्न वजन समूह में किया गया है। ये पहलवान शनिवार और रविवार को आयोजित राज्य स्तरीय स्पर्धा में भाग लेंगे। रेल में आरक्षित यात्रा का लाभ लेने के लिए यात्रियों को कई पापड़ बेलने के बाद भी कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहा था। यही वजह थी कि आरक्षण अवधि 120 दिन से घटाकर 60 दिन किए जाने की मांग लगातार उठ रही थी। 4 माह पूर्व आरक्षण सुविधा का लाभ यात्री कम टिकटों की कालाबाजारी करने वाले कहीं ज्यादा उठा रहे थे। एक रिपोर्ट। हाल ही में रेलवे ने अग्रिम आरक्षण टिकट बुकिंग नियमों में संशोधन कर अब 1 मई से 120 दिन के स्थान पर 60 दिन पूर्व ही आरक्षित टिकट बुक कराए जाने का संशोधन नियमों में किया है, जिससे उन यात्रियों को बड़ी राहत मिली है जो आरक्षित यात्रा के लिए कंफर्म टिकट नहीं मिल पाने के कारण कई तरह की परेशानियों से उस समय तक रूबरू हो रहे थे जब तक कि उन्हें ट्रेन में कंफर्म बर्थ नहीं मिल जाती थी। दरअसल रेलवे ने 120 दिन पूर्व टिकट बुक कराने की सुविधा यात्रियों के लिए दी थी, लेकिन इस सुविधा का जिस तरह से दलालों ने दुरुपयोग किया, उसके बाद स्थिति यह हो गई थी कि आम यात्री के लिए ट्रेन में आरक्षित यात्रा करना बेहद ही मुश्किल हो गया था। वहीं तत्काल में भी यात्रियों को भारी संख्या तथा बर्थ का कोटा सीमित होने से यात्रियों को यहां भी निराशा हाथ लग रही थी। देश के अन्य स्थानों को छोड़ यदि पश्चिम रेलवे में दिल्ली मुंबई के बीच स्टेशनों पर रतलाम आरक्षित यात्रा के लिए कंफर्म टिकट के लिए रेलवे की अधिकृत वेबसाइट को खंगाला जाए तो किसी भी गाड़ी में कंफर्म टिकट मिलना बेहद मुश्किल है। ग्रीष्मावकाश शुरू होने के पूर्व ही सभी प्रमुख गाड़ियों में बर्थ बुक हो चुकी थी।
स्लीपर क्लास में तो लंबी प्रतीक्षा सूची को देखकर यात्री टिकट लेने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, जिसकी मुख्य वजह 120 दिन पूर्व ही आरक्षण हो जाना बताया जा रहा है। खुद रेलवे के अधिकारी इस सच से इनकार नहीं कर पा रहे थे कि आरक्षण की अवधि बढ़ने से कालाबाजारी बढ़ी है। यही वजह है कि कंफर्म बर्थ नहीं मिल पाना बहुत कठिन हो गया है। एक तो वैसे ही ग्रीष्मावकाश और उस पर गाड़ियों में क्षमता से अधिक यात्रियों के सवार होने से स्थिति विकट हो गई है। उस पर कंफर्म बर्थ के अभाव में यात्रा करना बेहद मुश्किल हो गया है। लेकिन अब नए नियम संशोधन से यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि आरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों को मशक्कत कम करना पड़ेगी। समयावधि कम होने से यात्रियों को इसका लाभ मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। श्री हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में बरबड़ में आयोजित 3 दिनी मेले का गुरुवार को समापन हो गया। अंतिम दिन मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से दुकानदारों के चेहरों पर छाई मायूसी दूर हो गई। बरबड़ हनुमान मंदिर पर 3 दिनी मेले की शुरुआत 23 अप्रैल से हुई थी, लेकिन शुरुआत के 2 दिनों में मेले में खामोशी पसरी थी। एक दिन तो जोरदार बारिश के कारण मेले में पहुंचे दुकानदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन गुरुवार को हनुमान जयंती के दिन शहर एवं ग्रामीण अंचल से भारी तादाद में श्रद्धालुओं के यहां पहुंचने से मेले में भी खरीदारों की खूब चहल पहल रही। यहां लगी खान पान की दुकानों के साथ अन्य पर खरीदारों की भीड़ रही। यही वजह थी कि दुकानदारों ने अपनी उम्मीद के मुताबिक कारोबार किया। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। रतलाम से 2 किलो सोना खरीद कर निकले सराफा व्यवसायी व ड्राइवर की हत्या। रेल संगठन चुनाव में दूसरे दिन 27% के बाद 77% मतदान। और रेल आरक्षण यात्रा की अवधि 60 दिन, यात्रियों को मिलेगी राहत। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।